सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक यह हुआ था दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो राज्यों का निर्माण जो है वह होता है अनुच्छेद 3 के तहत। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है। देखिए यक्षगान जो है वह नृत्य नाट्य हो जाएगा कर्नाटक राज्य का। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था सोवियत संघ रूस से। ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ से पहली बार जो हमारा आर्यभट्ट था उसको लॉन्च किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है। दोस्तों लूसीफर जो नाम है वह कौन से ग्रह का एक अन्य नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है लूसीफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर। तो लोसांग उत्सव जो है यह मनाई जाती है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। दोस्तों सनशाइन विटामिन जो है वह इनमें से किनको कहते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी। तो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी कपूर सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन यह मूल रूप से लिखा गया था बांग्ला में। ऑप्शन नंबर सी बांग्ला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान करने वाले यह हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए डैश के जगह पर कौन सा शब्द आएगा। तो कंप्यूटर बंद होने पर जो मेमोरी है वह नष्ट हो जाते हैं, मेमोरी के कंटेंट जो है वह नष्ट हो जाते हैं अगर वह सेव ना किए जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं अंटार्कटिका को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था। तो भारत रत्न जो है वह सबसे पहले प्रदान किया गया था ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा सचिन तेंदुलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पूर्व मध्य का रेलवे जो है यह है हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पूर्ण लगाया था। देखिए वह मुगल बादशाह जिन्होंने जजिया नामक कर जो है पूर्ण लगाया यह हो जाएंगे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है। तो वह भारतीय प्रसिद्ध लेखक जिन्होंने मानसरोवर लिखा है यह हो जाएंगे प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद जिन्होंने मानसरोवर की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोगात्सु किस देश का नव वर्ष त्यौहार है। देखिए सोगात्सु जो है वह इनमें से कौन से देश का नव वर्ष त्यौहार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जापान की नव वर्ष त्यौहार है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह के वीडियोज हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। दोस्तों डॉट मैट्रिक्स जो है वह किसका एक प्रकार है। तो यह प्रकार हो जाएगा प्रिंटर का। ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है।
तो भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल जो है यह बनाई गई है चेनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी चेनाब नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? दोस्तों बैटरी के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे वोल्टा। ऑप्शन नंबर ए वोल्टा, जिन्होंने बैटरी का आविष्कार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? दोस्तों एल्यूमिनियम जो है वह प्राप्त की जाती है ऑप्शन नंबर का सी बॉक्साइट से, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा बॉक्साइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो इनमें से नंद वंश के अंतिम शासक यह हो जाएंगे धनानंद। ऑप्शन नंबर ए धनानंद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है यह संबंधित है जीवन का अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी जीवन का अधिकार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन जिस वाद्य यंत्र के वादक हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी तबला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है तबला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों एशिया महाद्वीप की इनमें से सबसे लंबी नदी यह नदी हो जाएगा यांगत्जे नदी। ऑप्शन नंबर ए यांगत्जे नदी, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता का नापन जो है यह करते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों करीबा बांध जो है वह इनमें से कौन सी नदी पर है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जेम्बेजी नदी पर करीबा बांध बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था तो कौन सा था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र यह हो जाएगा राफत गुफ्तार। ऑप्शन नंबर बी राफत गुफ्तार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो जो अलकनंदा नदी है वह भागीरथी नदी में मिलती है देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग में आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? देखिए धुआंधार जलप्रपात जो है इनमें से बनाती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहते हैं? देखिए लैंड ऑफ द मिडनाइट सन यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर का डी नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था शैव धर्म को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? दोस्तों जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जो है वह इनमें से रचना हो जाएगा भद्रबाहु की। ऑप्शन नंबर सी भद्रबाहु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द जो है वह इनमें से संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? दोस्तों इनमें से जो कि जैन तीर्थकर नहीं थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी नाथ मुनि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बाकी के चंद्र प्रभु, मेमीनाथ और संभवनाथ जो कि सभी के सभी जैन तीर्थकर थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? तो दोस्तों इनमें से इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी MDV, जो कि इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था
यह हुआ था 1761 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी 1761 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते थे? तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो नाम है, इससे पहले माउंट एवरेस्ट को जानते थे चोटी XV के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूरी पर जो ग्रह है, यह ग्रह हो जाएगा नेपच्यून। ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून ग्रह जो कि सूर्य से सबसे दूरी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया? तो मेगास्थनीज जो है वह भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुआंग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो खुआंग जो है वह पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर का सी रहेगा मिजोरम राज्य का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? तो बैटरी की क्षमता का मापन जो है वह करते हैं एम्पियर ओवर में, यानी कि एच। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एम्पियर ओवर में करते हैं बैटरी की क्षमता का मापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय हैं यह हो जाएंगे अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन, जिनको सबसे पहले अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जानते हैं? दोस्तों सागर माथा के नाम से जानते हैं इनमें से माउंट एवरेस्ट को। ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला सवाल, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसको मान्यता प्राप्त हुआ था 1963 में। ऑप्शन नंबर डी 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह मनाई जाती है 11 जुलाई के दिन। ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सेवानिवृत्ति की आयु जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की यह टोटल है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र की बात करें तो यह है म्यांमार में। ऑप्शन नंबर ए म्यांमार में लाई जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी बीमल जलाने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बीमल जलाने बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो संगीत यंत्र सितार के आविष्कारक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी अमीर खुसरो, जो कि सितार के आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोगाली बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? देखिए भोगाली बिहू जो है वह प्रमुख त्यौहार हो जाएगा असम राज्य का। ऑप्शन नंबर सी असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है यह हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी एम्पियर जो कि विद्युत धारा की एसआई इकाई है। तो देखिए अगला सवाल, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र यह हो जाएगा सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होती है? तो अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है। ऑप्शन नंबर का डी एल्यूमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्ली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो सिल्ली पॉइंट जो है वह इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट का खेल जिसमें सिल्ली पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? दोस्तों इनमें से जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है कौन से हैं? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर एक्सेल। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा एक्सेल, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। बाकी की माउस, प्रिंटर और मॉनिटर जो है वह कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा एक्सेल। तो देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है?
तो यह पेड़ हो जाएगा पीपल। ऑप्शन नंबर ए पीपल का पेड़ जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस को आमतौर पर क्या मानते हैं? दोस्तों बांस को जो है वह आमतौर पर मानते हैं घास। ऑप्शन नंबर सी घास जो कि बांस को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है? तो राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है बरगद को। ऑप्शन नंबर बी बरगद का पेड़ जो कि भारत में राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? देखिए रात में ऑक्सीजन छोड़ने वाला पौधा, यह पौधा हो जाएगा एलोवेरा। ऑप्शन नंबर सी एलोवेरा का पौधा जो कि रात के समय ऑक्सीजन छोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा, यह पौधा हो जाएगा बांस। ऑप्शन नंबर बी बांस जो कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय फूल कौन से हैं? तो यह फूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी कमल का फूल जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए अगला सवाल, सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष कौन सा है? इनमें से सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष कौन से हैं? पीपल, नारियल, बरगद या फिर रेडवुड? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा रेडवुड जो कि सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा पौधा मांसाहारी होता है? तो इनमें से जो पौधा मांसाहारी होते हैं यह पौधा हो जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप। ऑप्शन नंबर बी वीनस फ्लाई ट्रैप बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल इस वीडियो में आपको 80+ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए अगला सवाल, सबसे भारी बीज वाला वृक्ष कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे भारी बीज वाला वृक्ष कौन से हैं? तो यह वृक्ष हो जाएगा कोको डी मेयर। ऑप्शन नंबर बी कोको डी मेयर जो कि सबसे भारी बीज वाला वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में हरित क्रांति का संबंध जो है यह है कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो है यह हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर सी 1991 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था? तो पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी 1951 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों सफ़ेद क्रांति का संबंध यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए दूध उत्पादन से जो कि सफ़ेद क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने वाले यह हो जाएंगे उदय कुमार। ऑप्शन नंबर बी उदय कुमार जिन्होंने भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध जो है यह हो जाएगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए मछली उत्पादन से ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र यह क्षेत्र हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र जो कि सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा था? तो भारत का पहला औद्योगिक नगर यह नगर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी जमशेदपुर। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा जमशेदपुर। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए 1935 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला बैंक जो था यह इनमें से कौन से हैं? बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि भारत का पहला बैंक था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत के राष्ट्रीय पशु कौन से हैं? हाथी, शेर, बाघ या फिर गेंडा? देखिए ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर जो भी है आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।